छोटे बच्चों में जॉन्डिस बहुत कॉमन है। प्रैक्टिकली हर बच्चे को जॉन्डिस होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि जॉन्डिस क्यों होता है, इसके क्या फैक्टर्स हैं और कैसे हम इसका इलाज का डिसाइड करते हैं और हम बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जॉन्डिस बेसिकली स्किन के येलोनेस को कहते हैं। जब स्किन येलो दिखने लगे, आईबॉल के बाहर जो वाइट पार्ट है अगर वो येलो दिखने लगे तो हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। ये एक बिलिरुबिन करके कंपाउंड होता है। जब वो उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो उससे बच्चों को या बड़ों को जॉन्डिस होता है। बच्चों में ये बहुत ही कॉमन है और जनरली जॉन्डिस बच्चों को थर्ड डे ऑफ लाइफ, पैदा होने के तीसरे दिन से शुरू होता है और 7-8 दिन तक ये ज़्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे ये कम होना शुरू होता है और 1-1.25 महीने तक जॉन्डिस का लेवल एडल्ट लेवल तक आ जाता है, जो कि बड़ों में <<1 मिलीग्राम है। अच्छा, जॉन्डिस का जो ये बिलिरुबिन है ये क्यों बनता है? जो बिलिरुबिन आता है ये रेड ब्लड सेल आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। आरबीसी जब टूटती है तो उससे बिलिरुबिन बनता है। तो बच्चों में बिलिरुबिन ज़्यादा क्यों बनता है? एक तो सबसे जो कॉमन कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो ब्लड ग्रुप मिसमैच है। जब मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, जैसे अगर माँ ओ पॉजिटिव है और बच्चा बी या ए पॉजिटिव है, या माँ आर एच नेगेटिव है और बच्चा आर एच पॉजिटिव है, तो जॉन्डिस ज़्यादा होगा, क्योंकि माँ में एंटीबॉडी होती हैं और वो बच्चे के ब्लड में आके बच्चे के आरबीसी को तोड़ती हैं, जिससे जॉन्डिस ज़्यादा होता है। दूसरे कारण है कि अगर बच्चे की इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी हुई है, मतलब बच्चा फोर्सेप या वैक्यूम से पैदा हुआ है, तो वाइल यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स कई बार बच्चों के सिर में थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे जॉन्डिस ज़्यादा हो सकता है। बच्चा अगर प्री मैच्योर है, बच्चे में अगर इन्फेक्शन है, बच्चा अगर सिक है, तो भी जॉन्डिस उसमें बढ़ जाता है, उसमें आरबीसी की ब्रेकेज बढ़ जाती है, उससे जॉन्डिस बढ़ जाता है। कई बच्चे अगर हाइपोथायरॉयड हैं या उनमें G6PD करके एक एंजाइम होता है, अगर उसकी मात्रा कम है तो उससे भी जॉन्डिस बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे का बिलिरुबिन लेवल बढ़ाते हैं। अब बिलिरुबिन लेवल हम कैसे टेस्ट करते हैं? एक तो जैसे एज अ पीडियाट्रिशियन जब हमारे पास बच्चे को आप दिखाते हैं तो हम लोगों को एक फेयर आइडिया होता है कि बिलिरुबिन किस रेंज में है। तो एक तो विजुअल असेसमेंट है, तो हम हर बच्चे का बिलिरुबिन चेक नहीं कराते। हमें जहाँ लगता है कि ये ट्रीटमेंट जोन में जा सकता है बच्चा, हम उसी का चेक करते हैं। और चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है बिलिरुबिनोमीटर, जो कि स्किन पे लगाते हैं, हेड पे और चेस्ट पे, और उससे हमें साथ के साथ बिलिरुबिन की रीडिंग मिल जाती है। दूसरा, हम ब्लड से भी बिलिरुबिन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बिलिरुबिन का एग्जैक्ट लेवल पता चल जाता है। अब जब ट्रीटमेंट करना है वो कैसे डिसाइड होता है? ट्रीटमेंट के लिए हमारे चार्ट्स होते हैं, जिसमें जो पैरामीटर्स मेन डिसाइडिंग होते हैं वो एक है जेस्टेशनल एज, बच्चा प्रीमेच्योर है या टर्म है, और प्रीमेच्योर है तो कितना प्रीमेच्योर है, और एक बच्चा कितने दिन का है। तो जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो इन दोनों पैरामीटर्स को देख के बनाई गई हैं, और इसके हिसाब से किस लेवल पे कितने दिन पे बच्चा कितनी जेस्टेशनल एज है, ये पूरा एक चार्ट रहता है, जिसको हम देख के अगर बच्चे का बिलिरुबिन उस एज पे उतना ज़्यादा है तभी हम करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर फर्स्ट डे बच्चे का बिलिरुबिन 8 से 10 है तो मुझे उसको डेफिनेटली ट्रीट करना है। बट उसी बच्चे का अगर चौथे दिन 16 भी है तो मैं उसको ट्रीट नहीं करूँगी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये डे ऑफ लाइफ और जेस्टेशनल एज पे डिपेंडेंट होती हैं। तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अभी ये ट्रीटमेंट जोन में जा रहा है बच्चा, या इसको हम छोड़ सकते हैं और हमें सिर्फ मॉनिटर करना है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट किसको करना है। अब व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? एज यू ऑल नो, इसका ट्रीटमेंट एक फोटोथेरेपी होता है। इसमें कोई दवा या इंजेक्शन नहीं होती। एक फोटोथेरेपी यूनिट्स होती हैं जिसके नीचे हम बच्चे को रखते हैं, और उससे धीरे धीरे बच्चों के स्किन से बिलिरुबिन मेटाबोलाइज होके सुसु पॉटी में निकल जाता है। तो मेन इसमें फोटोथेरेपी यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे का इलाज करते हैं। और एक ब्लड एक्सचेंज होता है जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, बट हाँ वो भी एक मोडालिटी है। अगर बच्चे का लेवल बहुत हाई चला जाए, जैसे मतलब अगर 4th-5th डे बच्चे का लेवल 25 जा रहा है, 28 जा रहा है, 30 जा रहा है, तो फिर हमें इसको इमीडिएटली कम करना है, और इसके लिए हम ब्लड एक्सचेंज करके एक प्रोसीजर होता है जिसको यूज़ करते हैं। तो अब आपको एज अ पेरेंट समझना है कि व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस विच यू हैव टू लुक फॉर।
अगर आपके बच्चे के पाम्स और सोल्स येलो हो रहे हैं, इसका मतलब है उसमें जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आपका बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, डल हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज बेबी इज़ नॉट वेल और बच्चे को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। सिमिलरली जॉन्डिस के केसेस में पॉटी का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पॉटी पे नज़र रखनी है। जनरली इस एज पे बच्चों की पॉटी गोल्डन येलो या येलो होती है। अगर उसका कलर ग्रेइश या क्रीमिश है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ताकि वो अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो ओवरऑल आपको बच्चे को एक तो रेगुलर मॉनिटर करना है और बच्चे को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है। आप हाइड्रेट कैसे करेंगे? हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। बच्चा अगर वेल हाइड्रेटेड होगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा और इसमें जॉन्डिस लेवल्स बहुत हाई नहीं जाएंगे। बट आपको सबसे ज़रूरी है कि उसको अच्छे से फीड कराएं और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग पे जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको दिखाएं। तो इन ऑल दिस डिजीज़ इज़ सिंपल, वेरी सिंपल टू ट्रीट और इसमें लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बच्चे पर या उसके ना इलाज से ना बीमारी से। बच्चे पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बच्चा आराम से एक बार ठीक हो जाता है, फिर ठीक ही रहते हैं। और ओनली थिंग यू रिक्वायर टू डू इज़ दैट यू हैव टू फॉलो योर पीडियाट्रिशियन एंड जब वो आपको बुलाते हैं तो उसमें आपको जाके अपने बच्चे को दिखाना है, चेक कराना है कि क्या उसका लेवल बिलिरुबिन का ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो वो चेक करके अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के लिए डिसाइड करेंगे। तो टेंशन नहीं करें, बच्चे को बस रेगुलर मॉनिटरिंग पे रखें और अच्छे से दूध पिलाएं।